Assalamu alaikum students. As you can see that our today's topic will be electrochemistry. As its name is indicating that the word electro is representing electricity, and in chemistry chemical reactions takes place. It means that we will be talking about how electricity can be used to डू केमिकल रिएक्शंस, या किस तरह से फिर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. अब इसमें बेसिकली जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. वी विल टॉक अबाउट दीज टू प्रॉपर्टीज़ इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिकॉज यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेस हैं. मींस यही रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाती भी है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी भी एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करवाते हैं सो दैट ऑक्सीजन कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी एटम इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन. मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी एटम है उसमें आप ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं, उसमें उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सो दिस विल बी ऑक्सीडेशन. दिस वॉज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बट नाउ अ डेज़ वी ऑल्सो डिफाइन इट कि आपके पास जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में इसको बताते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में अगर आप बात करें तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है मींस किसी भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं एंड एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है वो कैटाइन बन रहा है. सो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन. एज यू कैन सी the term oxidation was originally used to describe reactions in which an element combines with oxygen. कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये चीज़ जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है. ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. कि आपके पास कोई भी जो है वो आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से निकाल रहे हैं तो एटम निकालने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो कोई भी एटम है फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम. तो व्हेन इट इज़ इन फ्री स्टेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ज़ीरो. और जैसे ही आप उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम +1. तो इट मीन्स कि ज़ीरो से +1 की तरफ जा रही है. तो यू कैन से दैट कि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. और इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज़ आल्सो द रिज़ल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. या एप्पल जब आप काट के रखते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो ब्राउनिश कलर अपीयर हो जाता है, वो भी आपके पास ऑक्सीडेशन है. हियर यू कैन सी दैट atom A and atom B. Atom A is losing electron. You can see this electron is moving towards atom B. तो A जब electrons को lose कर रहा है तो it means कि it is showing oxidation. The next is reduction. Reduction is exactly opposite to oxidation. कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो रहे थे तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएंगे. उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे थे तो रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड करवा रहे थे तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा. Any of a class of chemical reactions in which the number of electrons associated with an atom or group of atoms is increased. तो reduction is the loss of oxygen. या आप जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा रहे हैं. So this will also be known as reduction. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्लोरीन है. क्लोरीन इज़ हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो आप एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन और एनाइन का बनना दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिडक्शन. यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम दैट एटम ए, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन. और बी में जो है वो आपके पास अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की जो है वो टर्म्स हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे. लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन की डेफिनेशंस को माइंड में रखने के लिए द वर्ड ऑयल यू कैन सी. ऑयल फॉर ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आई फॉर एस एंड एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन रिमेंबर दीज टर्म्स. इस तरह से आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड RIG रेग, R फॉर रिडक्शन, I फॉर एस एंड G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या रिडक्शन आपके पास क्या है, इट इज़ बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. So first we will discuss oxidizing agent. An oxidizing agent is a compound or element that participates in a redox.
Redox में RED stands for reduction and OX stand for oxidation. Means oxidation and reduction, they are collectively known as redox reactions. Reaction and accepts electrons from a different species. In chemistry you can say that कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो कि अब ऑपोजिट टर्म्स हैं. जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन शो करता है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. मीन्स यू कैन से दैट इफ सोडियम इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. तो आप जब एजेंट की टर्म में बात करेंगे तो दैट सोडियम विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली क्लोरीन वॉज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रही थी. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एजेंट्स, देन दिस रिडक्शन जो करवा रहा है वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ केमिकल स्पेशी जो कि आपके पास क्या करवा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को. नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखें यहाँ पे एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट टर्म्स हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस जो है वो कर रहा है, तो इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट. मीन्स के ऑपोजिट टर्म्स हैं एक दूसरे से ये. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation number, also called oxidation state, the total number of electrons that an atom either gains or loses in order to form a chemical bond with another atom. Means कि दो एटम आपके पास, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करते हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, दिस इज़ नॉन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर जो साइन आएगा दैट विल बी +1, और वही +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है. और इसी तरह क्लोरीन इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स साइन विल बी, इट्स चार्ज विल बी -1, और वही जो -1 है वो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का. Then there are some rules for defining the oxidation number. We will discuss those rules one by one. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, आपके पास कोई भी फ्री या न्यूट्रल एलिमेंट है. फ्री एलिमेंट से लाइक सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है. अगर हम गैसेस की फ्री एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. डाई मीन्स 2 एंड एटॉमिक स्टैंड्स फॉर एटम, मतलब 2 एटम्स जब भी इकट्ठे होंगे तो वो आपके पास डाई एटॉमिक होगी, और डाई एटॉमिक फॉर्म में ही वो फ्री फॉर्म में जो है वो रहते हैं. तो जब भी गैसेस या कोई भी मेटल है, कोई भी आपके पास नॉन मेटल है, दे आर एग्जिस्टिंग इन देयर फ्री स्टेट, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी. नेक्स्ट रूल ये है आपके पास कि मोनो एटॉमिक आइंस, मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1 एंड एटॉमिक स्टैंड्स फॉर एटम, मीन्स कोई भी एटम जो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल सोडियम है, Na अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा +1 वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. इसी तरह ग्रुप 1A की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. ग्रुप 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी. और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 जो है वो होती है. यू कैन सी हेयर +1 एलिमेंट्स इज़ ऑलवेज +1, और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए +2. ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर हमेशा की +1 होती है ऑक्सीडेशन. इसी तरह जो है वो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है, एंड फ्लोरीन का -1 होता है. यहाँ पे देखिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की हुई है. फॉर एग्जांपल Na2SO4 आपको गिवन है और आपसे कहा जाता है कि आप सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें. तो एक Na के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, तो 2 Na के ऊपर चार्ज आपके पास यहाँ पे +2 होगा. सल्फ़र की आपने फाइंड करनी है, उसको एक्सपोज कर लें, और आपके पास SO4 -2 है. एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो 4 पे कितना होगा, -2 × 4 इट विल बी -8. तो -8 और +2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है -6. तो आपके पास जो सल्फ़र है उसके ऊपर चार्ज जो है वो आपके पास 6 जो है वो यहाँ पे होगा. सेम लाइक आपके पास Fe2O3 है, आपसे कहा जाता है आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें. Fe की आपने जो है वो फाइंड करनी है. यहाँ पे कितने Fe हैं, 2 Fe हैं. ठीक है. इसी तरह O की जो है वो आपने फाइंड करनी है. यहाँ पे कितने हैं, 3 है. मीन सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होता है, 0 होता है. दिस इज़ द फार्मूला दैट वी यूज़ फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. फिर Fe की यहाँ पे +3 है. मीन्स के दोनों साइड्स को आप इक्वल करना जो है वो चाह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन आपके पास हमेशा इक्वल जो है वो होते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं. तो ये +3 × 2 होगा, और ये -2 जो है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, तभी ये आपके पास -6 जो है वो आएगा. तो +6 और -6 दे विल कैंसल आउट ईच अदर, एंड द ओवरऑल आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें दोनों साइड पे क्या है, ये दोनों न्यूट्रल जो है वो आ रहे हैं. दिस इज़ शोइंग दैट आयनिक कंपाउंड्स हमेशा आपके पास ओवरऑल उन पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट जो है वो कर देते हैं. थैंक यू.